Hello student, welcome to Shri classes and now this is your first chapter of geometry, basic concepts in geometry. ठीक है? See this chapter is very easy. बस each and every question आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से उसे प्रैक्टिस करना है. That's it. Otherwise ये chapter बहुत easy है. Now see this question. Find the distance with the help of the number line given below. फाइंड द डिस्टेंस. अभी हमें ये नंबर लाइन प्रोवाइडेड है. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन नंबर लाइन क्या होता है वो हम लोगों ने देखा हुआ है. हमें बस वहां पे डिस्टेंस कुछ है वो फाइंड आउट करने हैं. ऑब्जर्व योर फर्स्ट क्वेश्चन DBE. तो DBE मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड E ऐसा चाहिए हमें. हाँ, तो क्या करना होता है पता है? नंबर लाइन पे E कहाँ पे है वो देखो. नंबर लाइन पे E कहाँ पे? यहाँ पे 5. और B कहाँ पे है वो देखो, तो B है 2. तो सेकंड में जो नंबर है माइनस फर्स्ट में जो नंबर है, ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड पोजीशन का नंबर माइनस फर्स्ट पोजीशन का नंबर. तो डिस्टेंस बिटवीन बी ई इज इक्वल टू ई का नंबर माइनस बी का नंबर. तो देखो ई का नंबर क्या है? 5 माइनस बी का नंबर क्या है? 2. तो 5 माइनस 2 इज 3. तो 3 यूनिट्स लिखोगे तो भी चलेगा सिंस इट इज डिस्टेंस. अगर आप लोगों को जे ए फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? तो जे ए इज इक्वल टू ए माइनस जे, है ना, जे ए. तो 1 और दिस इज माइनस 2, 1 एंड दिस इज माइनस 2. तो कैसे करोगे? 1 माइनस माइनस 2. देखो वापस बताती हूँ, जे ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो ए का पॉइंट, ए का नंबर क्या है? 1 माइनस जे का नंबर, तो जे का नंबर इज -2. अभी मैथ्स में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. तो दैट विल बी 1 + 2. तो 1 + 2 क्या आ जाएगा? 3. तो उसका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट्स. ठीक है, और तुम लोग है ना अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सिंस वी हैव गॉट 3 यूनिट्स. देखो ना, जे और ए के बीच में कितना है? जे और ए के बीच में 3 यूनिट्स है. 1 2 3. कितना गैप है? 3 गैप है ना. 1 2 3. सो दिस इज 3 यूनिट्स. ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस. आई गेस तुम लोगों को ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में आया है. देखो ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड G. एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. देखो एक सेकेंड रुको, थोड़ा मैं इसे जूम करती हूँ. हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला पीजे. तो पीजे मतलब जे माइनस पी करेंगे. तो जे क्या है देखो? -2. पी क्या है देखो? -4. तो -2 माइनस, एक मिनट, -2 माइनस -4. अभी माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. तो ये प्लस हो जाएगा वो. ठीक है, अभी 4 - 2 2. एक प्लस एक माइनस, तो मैथ्स में क्या होता है? माइनस. सब्ट्रैक्शन, तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा. और साइन बिगर वन नंबर का तो +2. ये देखो पीजे डिस्टेंस 2 यूनिट्स है. एक बार हो सकता है कि काफी सारे स्टूडेंट को प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो, थोड़ा प्लस माइनस का रिवीजन करते हैं बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरह से तुम लोगों को प्रॉब्लम आ जाए. देखो बेसिक मैथ्स में हम लोग जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है? अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव है, अगर आपका पहला पॉजिटिव सेकेंड नंबर नेगेटिव है, इफ माइनस एंड प्लस एंड इफ माइनस एंड माइनस. हाँ, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आप लोगों को करना है एडिशन. अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करो. अगर दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो आपको करना है एडिशन. हाँ, ये तो प्रोसीजर हुआ, बट आंसर को साइन कौन सा जाएगा? तो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर को जो साइन है ना वो बिगर वन नंबर का जाएगा. साइन ऑफ बिगर वन नंबर. ठीक है, बिगर नंबर. ओके, सियर. पहला नंबर वापस एक बार रिवाइज कराती हूँ. ये प्लस और प्लस, तो करो एडिशन, साइन बड़े नंबर का दे दो. अगर पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है तो करो सब्ट्रैक्शन, बट साइन बिगर नंबर का दे दो. फिर माइनस और प्लस है तो भी करो सब्ट्रैक्शन, साइन बिगर नंबर का दे दो. अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो करो एडिशन एंड साइन बिगर नंबर का. हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर 2 + 3 कहा गया तो देखो दोनों पॉजिटिव है, तो 2 और 3 का एडिशन आता है 5, और बड़े वाले का साइन मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलता है ना, ऐसे. नेक्स्ट में देखो, अगर मेरा नंबर है 2 - 5, तो कैसे हो जाएगा? एक पॉजिटिव, ये सेकेंड वाला केस है,
एक नेगेटिव, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 5 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 3। और साइन बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर को साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो अपना आंसर आएगा -3। ठीक है। अगर यही वाला एग्जाम्पल आप लोगों को जिस स्टेप में ऐसा लगता है कि ये आपको नोट डाउन करना है, इनफैक्ट आपको सब कुछ ही नोट डाउन करना है, बट काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो नहीं चाहते कि छोटी छोटी चीजें उनको लिखनी चाहिए, तो ठीक है, आप लोग स्किप कर सकते हो। जो पॉइंट आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ती है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन है -2 + 5, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है ना, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 5 और 2 का सब्ट्रैक्शन आता है 3, और बिगर वन नंबर, तो बिगर वन नंबर को साइन है प्लस, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ये जो प्लस साइन है नहीं दिया तो भी चल जाता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है -2 -5, इफ योर क्वेश्चन इज -2 -5, मतलब दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो क्या करते हैं, एडिशन। 5 और 2 का एडिशन 7, और साइन हमेशा बिगर नंबर का, तो बड़ा नंबर 5 है उसका साइन मतलब -7। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन। तो अभी किसी भी हालत में तुम लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका जो है थोड़ा सा रिवीजन करो, इसे नोट डाउन करके रखो, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। नाउ क्लियर, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना था यहाँ पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, ये एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। इफ ए बी इज 8, ए बी पूरा 8 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, ए एम का लेंथ कितना हो जाएगा, देखो हाँ, ए बी क्या होगा, ए बी मतलब ए एम प्लस एम बी, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मली, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल है, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू पूरा ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी, है ना, ये तो मैंने लिख दिया है। हाँ, तो ये तो नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डिस्टेंस लिखा, बस इसका जो फॉर्मेट है ना लिखने का वो मैंने चेंज कर दिया है, डिस्टेंस लिखा है मैंने। तो डिस्टेंस ए एम इज इक्वल टू डिस्टेंस एम बी, डिस्टेंस ए एम और डिस्टेंस एम बी सेम है बिकॉज एम मिड पॉइंट है। अभी देखो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, है ना, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए एम प्लस डिस्टेंस एम बी, इसका और इसका एडिशन इज ये। हाँ, फिर डिस्टेंस ए बी मुझे पता है टोटल कितना है 8, 8 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, अभी ये मैंने रख दिया। बट ए एम और एम बी कैसे है, इक्वल है ना, ए एम और एम बी कैसे है, इक्वल है, तो एम बी को भी मैंने ए एम डाल दिया, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, देखो यहाँ पे एम बी को, डिस्टेंस एम बी को अगर मैंने डिस्टेंस ए एम लिख दिया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज डिस्टेंस ए एम एंड डिस्टेंस ए बी एम बी सेम है, डिस्टेंस एम बी एंड डिस्टेंस ए एम सेम है ना। तो ए एम प्लस ए एम 2 ए एम, तो 2 डिस्टेंस ए एम, है ना, देखो 2 डिस्टेंस ए एम प्लस डिस्टेंस ए एम इज 2 डिस्टेंस ए एम, और इज इक्वल टू 8। हाँ, तो इतना मिला मुझे, मुझे डिस्टेंस ए एम चाहिए, तो ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड देन 2 4 जा, तो आंसर मिल गया, डिस्टेंस ए एम इज 4। तो ए एम अगर 4 है तो ऑब्वियसली एम बी भी 4 है, बिकॉज क्या लिखा है हम लोगों ने, ए एम और एम बी इक्वल है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देख के ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या है, बट लिखने का तरीका, तो इसलिए तुम लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है इसे 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, ये वाला क्वेश्चन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होंगे ही, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को भी थोड़ा सा यहाँ पे लेती हूँ स्क्रीन में, ताकि आप लोगों को, हाँ, यस, ये देखो, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज सोल्यूशन, इसे 4 टाइम्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज तो सॉल्व करना ही है चैप्टर का, विद दैट ये क्वेश्चन आपको 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर, मतलब इन क्वेश्चन के आंसर करो फिगर को देख के। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी, बी से इक्वी डिस्टेंट पे कौन से पॉइंट है। देखो बी से, हाँ, 2 यूनिट्स इस तरफ, 2 यूनिट्स इस तरफ, ये देखो हाँ? इस तरफ 2 यूनिट्स गई, मैं इस तरफ 2 यूनिट्स, तो ए एंड सी आर इक्विडिस्टेंस, समान दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर मैं जाती हूँ बी से पी पे, कितना है ये देखो, 1 2 3 4, 4 गैप से,
तो इस तरफ 1 2 3 4 गैप मतलब डी है, तो डी एंड पी दीज आर इक्वी डिस्टेंस, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं है। इधर आगे है बट इनको कंपेयर करने के लिए मेरे पास इस तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे v को कंसिडर करती हूँ ना, तो b से v 3 की दूरी पे है, बट यहाँ पे 3 की दूरी पे यहाँ पे इस पॉइंट को कोई नाम ही नहीं दिया गया है, तो मैं ये वाला जो जोड़ी है वो कंसिडर नहीं करूंगी। ठीक है, तो देखो 2 यूनिट्स पे गई, यहाँ पे ए है, इस तरफ 2 यूनिट्स पे गई तो यहाँ पे सी है, तो पॉइंट ए एंड सी, ये देखो पहला आंसर। और भी जोड़ियां है, अगर मैं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यूनिट जाती हूँ तो यहाँ पे P है, और इस तरफ 4 यूनिट जाती हूँ तो 1 2 3 4, तो इस तरफ D है। तो पॉइंट P एंड D आर इक्विडिस्टेंट, ये देखो पॉइंट D एंड P आर, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस 4 है, ऊपर दोनों का डिस्टेंस 2 है। क्लियर? तो ये भी देखने से पता चलता है, बट लिखना कैसे है? तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप लोग पूरा क्वेश्चन ना, नॉट ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इसे आप लोग 2 टाइम्स प्रैक्टिस करने वाले हो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद। ठीक है, बिकॉज लिखने का जो तरीका है इसे इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो सॉल्यूशन का, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से तुम लोगों को रिप्रेजेंट करने। राइटिंग कैसे करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइटिंग कैसे करना है वो चीज समझ लो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज points on the number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given are congruent or not. तो डी और ए बी इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है। तो अभी अभी एक्सरसाइज नंबर 1 में हम लोगों ने डी फाइंड आउट किया। कैसे बताया था मैंने? ई माइनस डी, है ना? ई माइनस डी एक्चुअली कैसे होता है? ई माइनस डी नहीं होता है, मतलब डीई डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है ना, तो आप लोगों को क्या पता कि डी किस तरफ है और ई किस तरफ है। नंबर लाइन जब भी दिया था तब अगर डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है तो हम लोग ये माइनस ये करते हैं, राइट है? बट जनरली ऐसे नहीं करना होता है। यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दिया है, हाँ यहाँ पे नंबर लाइन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो पहले, और माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला नंबर माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, हमेशा ये ध्यान में रखो, बिकॉज नंबर लाइन पे वो सब कंसेप्ट नहीं था। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यस, यहाँ पे व्हाट आई आस्क्ड यू, बी ना, तो बी ई, तो ई है, ई कौन सी तरफ है? राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड मतलब ई माइनस बी। यहाँ पे जे ए पूछा है तो जे ए अगेन ए माइनस जे किया, बिकॉज ए राइट हैंड साइड पे है ना? फिर अगर आप लोगों को पीसी पूछा है, पीसी, तो पीसी मतलब सी राइट हैंड साइड पे है ना, तो सी माइनस पी। फिर आप लोगों को अगर जे एच पूछा है, जे एच, तो एच माइनस जे, राइट हैंड साइड वाला माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला। हम्म, ओई, एक मिनट, क्यू बी पीजे। अब एक्चुअली ना यहाँ पे सारे ना लाइन से ही दिए हुए हैं, मतलब ये जो सेकेंड लेटर्स है ना ये हमेशा राइट हैंड साइड पे है, ये जो सेकेंड लेटर है ना ये हमेशा राइट हैंड साइड पे है, और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। आप लोग क्या ध्यान में रखते हो कि मैम ने कहा था सेकेंड माइनस फर्स्ट, बट दिस इज सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, बट इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्योंकि सेकेंड हमेशा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, इसलिए मैंने कहा कि राइट हैंड, सॉरी सेकेंड माइनस फर्स्ट। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड पे चाहिए और ये वाला पॉइंट फर्स्ट वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट यहाँ पे तो नंबर लाइन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कौन है लेफ्ट पे कौन है राइट पे। देखो नंबर लाइन डी डी, तो डी में -7 और 9 है। अभी तुम लोग सोचो कौन राइट हैंड साइड पे होता है कौन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है? 9 पॉजिटिव नंबर इस तरफ होते हैं, नेगेटिव इस तरफ होते हैं, तो ई मेरा राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड मतलब मैं ई माइनस डी करूंगी यहाँ पे, है ना? है ना, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, तो 9 माइनस -7, 9 माइनस -7, राइट हैंड साइड वाला नंबर माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, तो राइट हैंड साइड में 9 है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में -7 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 7 कितना होता है वो कैलकुलेट करो, 16। अभी देखो ए बी देखो ए बी ए बी में भी बी यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, ए नेगेटिव है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, 5 + 3 = 8, तो इसका आंसर आया 8, पहले का आंसर आया है 16। तो क्या डी और ए बी इक्वल है? उन्होंने वही पूछा है ना, सी, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम है कि नहीं है।
तो सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का साइन डाला देखो बीच में, इक्वल टू करके ऐसा, मतलब नॉट इक्वल, ठीक है। बट ये जरूर चेक करना कि राइट हैंड साइड में कौन है और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है। देखो, आंसर द क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो। आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ गिवन, with the help of figure given below. State the points which are equidistant from point B. अच्छा, ये ऑलरेडी वी हैव डन है ना, तो तुम लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। मतलब है ना, ये इंग्लिश है, यहाँ पे तुम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये थ्योरी टाइप है, इस एक्सरसाइज को तुम लोगों को 4 टाइम्स से सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें इंग्लिश है और इंग्लिश ग्रामर है। तो ग्रामर का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन रेफर योर आंसर्स, जो पीछे आंसर्स दिए हैं, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, इसमें ना आंसर्स है। उन आंसर्स को ना 4 बार रीड करो। जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस देते, बोलते इफ देन यूज करके सेंटेंस को आप लोग वापस से बनाओ, तो तुम लोग को बनाने हैं। तो जितना आप लोग रीड करोगे उतना आप लोगों को फटाफट आ जाएगा। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मुझे इफ देन यूज करना है। हाँ, ठीक है। देखो, इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, मैंने इफ यूज किया, देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात तो मैंने एक ही कही है, यहाँ पे जो कहा है वो ही यहाँ पे आंसर में कहा है, बट लिखने का तरीका गलत, सॉरी, चेंज है। यहाँ पे मैंने इफ और देन यूज किया है। इफ ए गिवन, थोड़ा सा चेंज तो हो सकता है। मैं लिखूंगी, देखो, इफ ए गिवन क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम गिवन, हाँ, देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इफ देन यूज किया है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखोगे? इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए रेक्टेंगल, देन देयर डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसमें क्या होता है कि मैं इफ और देन यहाँ पे यूज करती हूँ। तो मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट को ये वाला थोड़ा सा समझने नहीं वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है, पीछे दिया हुआ आंसर, और जितना रीड करोगे, इसे 5 टाइम्स रीड करो। तो रीडिंग जितना करोगे उतना आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज इंग्लिश पार्ट। यहाँ पे ग्रामर पार्ट आया है थोड़ा सा मैथ्स में, तो विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये भी वही है, देखो इंग्लिश है। राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्वर्स उल्टा लिखना है, कन्वर्स थ्योरम पता है ना, उल्टा थ्योरम। अच्छा, अभी तक आप लोगों को वो आया नहीं है। कन्वर्स मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट। द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। the alternate angles formed by two parallel lines, मतलब कैसे पता है, दिए हुए एंगल्स अल्टरनेट है पैरेलल लाइन के, तो वो एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वो एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देखो बात यहाँ पे क्या है, द अल्टरनेट एंगल मेड बाय टू लाइंस, मतलब द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। मतलब पहले दिया है कि लाइन पैरेलल है, तो हम लोगों ने बोला कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे होता है, तुम लोगों ने 8th में पढ़ा है। और अगर पैरेलल लाइन नहीं दिया है, ऐसा कुछ तो भी डायग्राम है, बट आपको पता नहीं कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दिया है कि ये वाला इक्वल है, तो दिखने में अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस मस्ट बी पैरेलल। उल्टा बोला मैंने, देखो यहाँ पे देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रही हूँ, मैंने दिया है दीज लाइंस आर पैरेलल, स्टूडेंट क्या बोलेगा, ये और ये एंगल इक्वल, व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में दिया है कि दीज लाइंस आर पैरेलल। हाँ, बट अभी मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये डायग्राम है, इसमें दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, इतना ही बोला है मैंने लाइंस के बारे में कुछ नहीं बोला है। मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन डाल दिया, इन द फॉलोइंग फिगर दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो आप लोग क्या बोलोगे, स्टूडेंट का काम क्या है, इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस मस्ट बी पैरेलल। मतलब अभी हम लोगों ने इसका कन्वर्स बोला है, उल्टा, है ना। पहले इसमें क्या बोला आप लोगों ने, कि पहले इसमें मैंने दिया था लाइंस आर पैरेलल, आपने बोला एंगल्स आर इक्वल। सेकंड में आप लोगों ने क्या, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, एंगल्स आर इक्वल, फिर आप लोगों ने क्या बोला, लाइंस आर पैरेलल, सो दैट इज कन्वर्स। हाँ, तो यहाँ पे ना लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है,
और यहाँ पे लाइन पैरेलल है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, तो इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हाँ, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, बट यहाँ पे देखो कहीं पे भी लाइंस पैरेलल है, ये मेंशन नहीं है, तो देन स्टूडेंट क्या बोलेगा? द टू लाइंस आर पैरेलल। देन द स्टूडेंट क्या बोलेगा? द टू लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पर देखो वापस से क्वेश्चन, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये दिया था आर कॉन्ग्रुएंट, और उसका ये कन्वर्ज है। आई गेस तुम लोगों को क्लियर हुआ है, बट फिर भी ये थोड़ा सा इंग्लिश पार्ट है यहाँ पे, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे रीडिंग करना होगा। और सेम इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को 4 टाइम्स लिखना है और इसे रीडिंग करना है। 4 टाइम्स रीड करो, क्वेश्चन किस तरह से है, आंसर किस तरह से है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं प्रॉब्लम सेट में, तो वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, जो इफ देन वाले और ये कन्वर्स वाले। इफ देन वाले, वापस एक बार रिपीट करती हूँ मैं, इफ देन वाले क्वेश्चंस एंड कन्वर्स वाले क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है एज वेल एज आपके प्रॉब्लम सेट में है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को 4 टाइम्स 5 टाइम्स रीड करके देन आप लोगों को इसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन कोऑर्डिनेट पी क्यू आर 3 - 5 6 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्रॉस वेरीफाई करना है, दैट्स इट। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया सॉल्यूशन के लिए ताकि मेरे को डिफिकल्ट ना जाए। हाँ, और वहां पे देखो उन्होंने दिया है कि P है 3, तो मैंने 3 को नाम दे दिया P। फिर Q है -5, तो मैंने 5 को नाम दे दिया -5। फिर 6 दिया है, देखो 6, R कितना दिया है 6, तो मैंने R को 6 दे दिया, ठीक है। बाकी इनको कोई नाम नहीं है, रख दिया मैंने। अभी ये स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। हाँ, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, देखो डिस्टेंस PQ निकालो, तो पहले अलग अलग तीनों के पहले डिस्टेंस तो निकालो, फिर देखेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। तो देखो PQ मतलब P और Q में कौन लेफ्ट हैंड साइड पे है, कौन राइट हैंड साइड पे है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग Q माइनस P करोगे, रॉन्ग, बिकॉज Q माइनस P नहीं करना है, बिकॉज Q कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में। P कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में। और मैंने क्या कहा आप लोगों को? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो 3 माइनस -5, तो दैट विल गिव यू 8। फिर क्यू आर किया मैंने, क्यू और आर, राइट हैंड साइड पे आर है तो आर माइनस क्यू करेंगे, 6 माइनस -5, तो ये मिला 11। इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 और सॉरी 11 और 8 कितना आएगा? 19, ठीक है। इसे रख दिया बाजू में। अभी पी आर कैलकुलेट करो, पी और आर, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो 6 - 3, 6 - 3 आ रहा है 3, जबकि इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? 19। ये देखो इन दोनों का एडिशन 19, ठीक है। जब मैं लेक्चर ले रही हूँ तो तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मैं जो रीड कर रही हूँ PQ, आपकी नजर जानी चाहिए PQ की तरफ। मैं अगर रीड कर रही हूँ QR, आपको नंबर लाइन ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज खाली भजन सुनोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज 19 बट PR इज 3, तो दिस आर नॉट इक्वल। ऐसे प्रूफ करना है, चेक करना है आप लोगों को कि if LHS एंड RHS आर इक्वल और नॉट, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, चैप्टर बहुत इजी है। एक ही चीज आप लोगों का गलत कर देगा, मैंने कहा है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखो, कोऑर्डिनेट सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो उन्होंने बोला डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अभी यहाँ पे नंबर लाइन तो है नहीं, तो राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? तो नंबर लाइन पे हमेशा राइट में कौन होता है? बड़ा वाला नंबर। और हमेशा लेफ्ट में कौन होता है? छोटा वाला नंबर। देखो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 बड़ा है ना, और 1 क्या है? छोटा। तो बड़ा वाला नंबर हमेशा राइट हैंड साइड पे, छोटा वाला नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 6 और 3 में कौन बड़ा? 6, कौन छोटा? 3, तो 6 - 3 विल बी योर डिस्टेंस। और अगर आपके पास ऐसा है x और x - 2, अरे कंपेयर करो ना, x एंड x - 2, ये x है और ये x में से 2 को मैंने माइनस किया है, तो अगर मैं कुछ माइनस कर रही हूँ मतलब ऑब्वियसली ये इससे से छोटा बनने वाला है, क्योंकि मैं माइनस कर रही हूँ ना। तो बड़ा कौन है? x, और छोटा कौन है? x - 2। ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। तो बड़ा माइनस छोटा मतलब x - 2, एंड दिस ब्रैकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और आपका आगे वाला टर्म
मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बड़ा टर्म है, तो आपको उसको ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। इसके आगे का रूल क्या है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के साइन चेंज, x माइनस एक्स एंड दिस माइनस माइनस विल बी +2, तो ये कट कट में डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। ब्रैकेट डिफरेंस कर रहे हो, और अगर आगे वाला टर्म सिंगल टर्म से बड़ा है तो ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है तो बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो बनेगा पॉजिटिव, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो 3-4 क्वेश्चन सेम ही है, आप लोगों को खाली डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, बस कहीं पे नंबर लाइन दिया है, कहीं पे नंबर लाइन नहीं दिया है, कहीं पे एक्स वाला कंसेप्ट है, दिमाग में रखो, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, ठीक है। इस तरह से आपको करते जाना है। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ लेबल फिगर शोइंग द इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी पहला क्वेश्चन देखो, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर दिया, वो सिमिलर है, ये ड्रॉ करना है आप लोगों को। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो मैंने दो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिकॉज आप लोगों को सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो कैसे करोगे आप लोग। टू इक्विलैटरल्स, एक सेकेंड ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ड्रॉ एंड लेबल फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंड सॉरी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। मतलब क्या होता है पता है, गिवन लिखना है और आप लोगों को प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ। टू गिवन में क्या है देखो, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हाँ जो वर्ब होता है ना, वर्ब आर इज, उसके बाद वाला जो होता है वो तुम्हें प्रूव करना होता है। अभी तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, तुम लोगों को थ्योरम आएगा, ठीक है। तो गिवन क्या होता है, जो दिया है, गिवन, ये थ्योरम टाइप में है। हाँ देखो वापस से बता दो, एक मिनट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अब ये सिमिलर विमिलर क्या होता है उसको छोड़ दो, सिमिलर का इतना, ये साइन है सिमिलर का, इतना खाली ध्यान में रखो। हाँ, तो जो वर्ब के पहले होता है ना, वर्ब के पहले वो गिवन होता है। तो गिवन में क्या दिया है कि दो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो मैंने लिख दिया गिवन, ऐसे लिखना है आप लोगों को, गिवन। हाँ, उसके सामने दो डॉट देके लिखना है। ट्रायंगल को मैंने अज्यूम किया, पहला वाला ट्रायंगल सपोज एबीसी है, दूसरा वाला ट्रायंगल सपोज पीक्यूआर है। सो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दिस इज गिवन, है ना। और वर्ब के बाद आर, आर व्हाट, आर आर सिमिलर, तो जो बाद में होता है ना, बाद में वो आप लोगों को प्रूव करना होता है। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, मतलब हमें प्रूव करना है, ये टीचर ने दिया है, ये स्टूडेंट को प्रूव करना होता है, दिस इज थियोरम, इसे थियोरम पकड़ो मन में। थियोरम मतलब यू हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। तो जो प्रूव करना होता है उसमें कुछ देते हैं, कुछ प्रूव करना होता है। तो जो गिवन होता है, जो टीचर ने दिया है, जो प्रूफ होता है, जो आप लोगों को प्रूव करना होता है। बट आप लोगों को प्रूव नहीं करना है, जस्ट आप लोगों को लिखना है कि किस तरह से इसे लिखा जाता है। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये मुझे दिखाना है प्रूव करके, ये मुझे दिखाना है प्रूव करके, बस। ये आगे प्रूव वूव नहीं है, आप लोगों को खाली एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखना है। मतलब गिवन क्या है इस स्टेटमेंट में, और टू प्रूव क्या करना है इस स्टेटमेंट में, उतना ही लिखना है, दैट्स इट। और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोला है, तो डायग्राम को ड्रॉ कर दिया कि ए बी सी एंड पी क्यू आर, और बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो दिखा दिया है डायग्राम में। आप लोगों को अभी आगे आने वाला है कि ये जो प्रूफ है ना, इसको कैसे करना है, तो पूरा पेज भर के ये प्रूफ रहेगा, हेंस प्रूफ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ये लोग तुम लोगों को आगे का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि गिवन क्या होता है और प्रूफ क्या होता है। तो गिवन मतलब जो दिया हुआ है, और प्रूफ मतलब, टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, इफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, देखो इफ और देन, तो देन के बाद वाला प्रूफ करना है। If angles in a linear pair are congruent, then each of them is right angle triangle. Angle in a linear pair are congruent, मतलब ऐसा दिया है, ऐसा एक लाइन दिया है और बोला है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इतना ही बोला है, ठीक है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे इसको, कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी। तो तुम लोग गिवन में क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। वाई? बिकॉज उन्होंने दिया है, देखो, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे? ईच ऑफ देम इज राइट एंगल। तो टू प्रूफ में लिखोगे कि एंगल ए बी सी हो, चाहे, एक मिनट, हाँ, टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप लोग? कि चाहे एंगल ए बी सी हो या एंगल पी क्यू आर हो, दोनों एंगल 90 डिग्री के रहते हैं। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूफ मतलब ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट है, और जो गिवन था वो आपका एंटीसीडेंट है। क्लियर विद दिस? ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो। अगेन सेम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोगों को 5 टाइम्स रीड करके 5 टाइम्स सॉल्व करना है, और 5 टाइम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन एज वेल एज योर आंसर दोनों चाहिए मुझे, ठीक है। और अभी तक मैंने ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को 4 या 5 बार सॉल्व करने के लिए बोले हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, साइमल्टेनियसली इसे नोट डाउन करके रखो कि क्या क्या होमवर्क है, क्योंकि बाद में आपको वापस से फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन सेम ग्रामर पार्ट। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। तो कंडीशनल फॉर्म इज नथिंग बट इफ देन वाला। इफ देन तो कंडीशन। अरे अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पढ़ाई करूंगा, तो अगर और तो मतलब आपने कंडीशन डाल दी ना पढ़ाई करने के लिए। तो इफ, है ना, इफ एंड देन, इफ यू आर गिविंग मी चॉकलेट देन आई विल स्टडी हार्ड, है ना, मतलब इफ एंड देन कंडीशन डाल रहे हो आप लोग पेरेंट्स को। तो उसी तरह से यहाँ पे इफ रोम्बस इज, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए स्क्वायर। वही है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, बस यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कंडीशनल फॉर्म मतलब इफ देन वाला, ठीक है। तो दोनों सेम है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और इसे भी आप लोगों को 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, 5 टाइम्स प्रैक्टिस, 5 टाइम्स रीडिंग, 5 टाइम्स सॉल्विंग विद क्वेश्चन एंड आंसर, दोनों दोनों, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखना है बिकॉज क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी दिया है, बीपी दिया है, एपी दिया है, कंपेयर द सेगमेंट्स। कंपेयर क्या है? कंपेयर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। ए बी इज 5, बीपी इज 2, एपी इज 3.4। कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कौन है? ए बी। ए बी उससे छोटा कौन है? एपी। एपी फिर कौन है? बीपी। तो बीपी, तो लेस देन का साइन मैंने डाल दिया, मतलब ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये है। लिखने का तरीका, लिखने का जो तरीका है ना, ये दिखने में तो पता चल रहा है, अरे बाबा ये भी बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है। रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसे लिखना कैसे है, प्रैक्टिस दिस फॉर 2 टाइम्स। मैं बताऊं आपको, मैथ्स में जो चीज है ना सबसे इजी होता है, उसे लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैथ्स में जो चीज बहुत डिफिकल्ट होता है वो लिखना बहुत आसान होता है। तो अगेन दिस क्वेश्चन जो है आप लोगों को 5 बार प्रैक्टिस करनी है, और पूरा का पूरा पीडीएफ मुझे चाहिए। और इसके बाद अपना लाइव लेक्चर होने वाला है, ठीक है। लाइव लेक्चर में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कराने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ लिंक वगैरह शेयर करती हूँ, एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों को लाइव कैसे आना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर है लाइन में, कोलिनियर लाइन में। तो कोलिनियर उसका ना मैथमेटिकल वर्ड है, एकदम प्रॉपर वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड। कोलिनियर एक लाइन में, तो एक लाइन में होते हैं तो क्या बनता है? लाइन। एक लाइन में क्या, एक लाइन में होता है तो क्या बनता है? लाइन। बट अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो उसका क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा ना। सो फॉर ईच एंड एवरी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मतलब उसका ट्रायंगल बनना ही बनना है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है। सी, sketch proper figure and write the answers of the following। ए बी सी, इसे क्या बोलते हैं? देखो, ए डैश बी डैश सी, मतलब ए बी सी कोलिनियर है, मतलब ए है सी है बीच में कहीं तो भी है,
दिस इज नॉट कि ये मिड पॉइंट ही होगा, कहीं पर भी होगा। और AC कितना दिया उन्होंने 11। हाँ, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी उन्होंने बोला है BC भी दिया है, AB पूछा है, तो ABC अगर ऐसा है तो ये मेरा डायग्राम राइट है। उसमें AC कितना दिया है 11, BC कितना दिया है 6.5 और पूछा है AB। ऑब्वियसली AB कितना होगा AC माइनस BC ना, तो लिख दिया AC इज AB प्लस BC। वैल्यूज पुट कर दिए, AC का वैल्यू है, देखो देखो प्रॉपर देखो, ध्यान से देखना है। इन तीनों में मैंने वैल्यूज डाल दी, AC 11 है, BC 6.5 है। 6.5 पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस, और 11 माइनस 6.5 विल गिव यू 4.5। दैट्स इट, दैट इज योर AB का वैल्यू। बहुत इजी है। प्रैक्टिकली देखो ना, ये तो सॉल्यूशन पार्ट हो गया। इतना मेरे पास थ्रेड है 11 सेंटीमीटर का, 11 में से 6.5 का मैंने काट दिया, 6.5 का मैंने काट दिया, कट कर दिया, तो कितना बचेगा, तो 11 में से 6.5 चला गया। वही किया है ना, वही किया है, देखो 11 माइनस 6.5। तो लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो टोटल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना, और सबके वैल्यूज पुट कर दिए, और जिसका नहीं पता है उसका वैल्यू आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ओके, क्लियर विद दिस, ठीक है। ये देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द टू पॉइंट्स बिटवीन द अदर टू। कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। अभी ऑब्वियसली देखो, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा, हाँ, PQ10 है, तो ऑब्वियसली ये दो छोटे का एडिशन होगा ना, 7+3। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर है, सपोज देखो PQR ये कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो इसका मतलब हमेशा PQ प्लस QR PR आना चाहिए, है ना, PQ प्लस QR PR आना चाहिए। एंड इफ दे आर नॉन कोलिनियर, मतलब ऐसे अलग अलग है, उसका ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि दो छोटे का एडिशन तीसरा होता है, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो इफ दे आर कोलिनियर, दो छोटे का एडिशन बड़ा वाला मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने दो छोटों का एडिशन किया, 10 आ गया, और मेरा बड़ा वाला भी ये PQ10 है, दैट्स इट, देयरफॉर दे आर कोलिनियर, क्योंकि डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। अगर ऐसा होता है तो ही आपके पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो एक नॉन कोलिनियर का भी एग्जांपल देख लेते हैं, देखो इन दिस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि MN उन्होंने दिया है कि 12 है, LM 11 दिया है, NL उन्होंने 8 दिया है। देखो, तो मैंने दो छोटों का एडिशन कर दिया, 11 प्लस 8 विल गिव यू 19। ये 12 है बड़ा वाला, और ये 19 आ गया, एडिशन एडिशन 19 आ गया है, और बड़ा वाला तो 12 है, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं। सो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्लियर विद दिस, समझ में आया है आप लोगों को, हाँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से, सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, और प्लीज सेंड मी योर PDF। और इसके बाद हम लोग लाइव लेक्चर कंडक्ट करेंगे, इस चैप्टर के डाउट्स हम लोग कंडक्ट करेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैं अज्यूम करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, एंड मैक्सिमम शेयर करो आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा ले पाए, ठीक है। Now that's all for this lecture. Okay, student, bye. Do your homework. All the best.